Assalamu alaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. So today we are going to start part 3 of Chemistry Solved MCQs. But before starting the video, don't forget to like and subscribe. So let's just begin. So the first one is, which of the following is lighter than sodium, rubidium, cesium, potassium and francium? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं उनकी डेंसिटीज़ डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होती हैं. ठीक है, डेंसिटीज़ क्या होती हैं? डेंसिटीज़ आर एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब कहते ये हैं कि डाउन द ग्रुप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज़ होता है, यानी कि वी कैन से कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास क्या होता है जी? इंक्रीज़ होता है एलिमेंट्स का, और इसी वजह से डेंसिटीज़ भी उनकी इंक्रीज़ होती हैं. अच्छा, अब एक्सेप्शन कहाँ पे आती है? एक्सेप्शन आती है जी ग्रुप 1A के थर्ड मेंबर में, दैट इज़ द पोटेशियम. कहते हैं कि पोटेशियम इज़ लाइटर देन द सोडियम. वाई? बिकॉज जो पोटेशियम है, ठीक है, उसमें 3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. कैसे इन्वॉल्व होते हैं देखें जी. यू नो दैट पोटेशियम 19, ठीक है जी, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1. यहाँ पर empty 3D ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और इन्हीं empty 3D ऑर्बिटल्स की वजह से पोटेशियम का जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ हो जाता है. और फॉर दिस पर्पज़, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम में अनयूजुअल इंक्रीज़ आ जाता है उसके एटॉमिक साइज़ में, और इसी वजह से पोटेशियम इज़ कंसिडर्ड लाइटर देन द सोडियम. क्लियर? अगर आप इसका ग्राफ भी देखें ना, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जी लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बाकी सारे अपने पीरियोडिक टेंट को जो है वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. लेकिन एक्सेप्शन कहाँ पे आती है? एक्सेप्शन आती है पोटेशियम में. पोटेशियम कहते हैं कि इट इज़ लाइटर देन द सोडियम बिकॉज ऑफ द empty 3D एटॉमिक ऑर्बिटल्स. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी पोटेशियम. ओके, now the next one is, which of the following will show reddish violet flame color? Lithium, potassium, rubidium and sodium. अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपके पास रुबीडियम है दैट विल शो द रेडिश वॉयलेट फ्लेम कलर. लेकिन इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि जो लिथियम है ये आपके पास क्रिम्सन रेड कलर शो करेगा, पोटेशियम विल शो वॉयलेट कलर एंड सोडियम विल शो ब्राइट येलो और गोल्डन येलो कलर. Okay, so here the reddish violet flame color will be shown by rubidium. Next one is, dash is stored in kerosene or paraffin oil? Beryllium, sodium, radium and calcium. अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं लाइक द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे फ्लोट करते हैं ऑन वाटर और इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि लिबरेट करते हैं जी मेटल हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विद दी हाइड्रोजन गैस. ठीक है, और कहते हैं कि ये रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है ये इसी को बर्न कर देती है, इसकी एनर्जी. ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो इसी हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देती है. एंड फॉर दिस पर्पस आपके पास जो सोडियम है उसको हम लोग स्टोर करते हैं जी केरोसिन और पैराफिन ऑयल में. इज इट क्लियर? सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सोडियम. Next is, when superoxides reacts with water, a solution of metal hydroxides, hydrogen peroxide is produced along with what? Carbon monoxide, oxygen gas, carbon dioxide and nitrogen dioxide. अच्छा, इस क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपने जितने भी रिएक्शंस हैं अल्कली मेटल्स के या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो उनको आपने एक नज़र गो थ्रू ज़रूर करना है. ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स को ज़रूर देख लेना है. अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जब सुपर ऑक्साइड कौन से होते हैं जी? लेट्स फॉर एग्जांपल KO2, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. अगर कॉमनली मैं कहूँ तो MO2. ठीक है, कहते हैं जब ये रिएक्ट करता है विद वाटर तो यू गेट व्हाट? ठीक है, तो आपके पास आते हैं जी मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, along with the hydrogen peroxide and oxygen gas. ठीक है, so here the correct answer will be what? Here the correct answer will be oxygen gas. अच्छा, एक एडिशनल पॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल सेम ही रिएक्शन है इसलिए मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि जब सुपर ऑक्साइड्स रिएक्ट
करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग द HCl, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट्स ही आएंगे, सही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आएगा, उसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क कहाँ पर आएगा, जहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ना, उसकी जगह पर यहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड कॉमनली तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों ने ये याद रख लेना है, इजी एक हिंट आपको मैं दे रही हूँ कि जहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड होगा वहाँ पर आपने सॉल्ट को याद रख लेना है, ओके। So the next one is the member of group 2A which reacts with alkalis to give hydrogen, radium, beryllium, rubidium and calcium. तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं कोई भी जो है वो अल्कलीस के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है तो वो अल्कलीस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड इट गिव्स द हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद द बेरिलिएट्स, ठीक है जी। Okay, so here the correct option will be beryllium. Then is which of the following has the highest melting point? Calcium, barium, potassium and beryllium. स्टूडेंट्स जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ग्रुप 1A एलिमेंट से हायर होते हैं, ठीक है। क्यों हायर होते हैं? बिकॉज ऑफ द स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। और ये क्यों रेडियाई इनका स्मॉल होता है? क्योंकि हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई उनका कम होता है। एंड फॉर दी स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक रेडियाई जो ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप 1A एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसकी वजह से हमें एक बात तो पता चल गई है कि ऑप्शन सी इसमें नहीं है, ठीक है जी। अब कंपैरिजन रह गया पीछे ग्रुप 2A एलिमेंट्स का, कैल्शियम, बेरियम और बेरिलियम का। सो यहाँ पर बेरिलियम विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड ड्यू टू द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में, जो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से इसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पज द करेक्ट आंसर विल बी बेरिलियम, ठीक है। नेक्स्ट इज Dash is also known as milk of magnesia, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium oxide and magnesium oxide. So you all know that the correct option will be magnesium hydroxide. और calcium hydroxide को आप क्या कहते हैं जी? Lime water कहते हैं, ठीक है। Next is which of the following nitrates have water of crystallization? Magnesium nitrate, calcium nitrate, both A and B and none of them. So you know that both magnesium nitrate and calcium nitrate have the water of crystallization. So here option C will be correct. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फ़ायदा क्या है, ठीक है जी। तो इसमें होगा क्या कि स्टूडेंट्स जो आपके पास ये सॉलिड्स हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट, ये इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डिज़ोल्व होते हैं। दे मेक अ कलरलेस सोल्यूशन, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट टू डीकम्पोज। और फिर जब ये डीकम्पोज होते हैं, लेट्स सपोज अगर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को देख लें, सो इट डीकम्पोज इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड along with the nitrogen dioxide and oxygen gas, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और एडिशनल बात याद रख लीजिएगा कि जो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये वाइट सॉलिड होता है और जो ऑक्साइड बनाता है ये भी वाइट सॉलिड होता है। इसके अलावा अगर कलर्स के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो वो याद रखिएगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ एक्चुअली अ ब्राउन गैस, ठीक है जी। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ nitrides of alkaline earth metals are non-volatile except beryllium nitride, calcium nitride, magnesium nitride and barium nitride। कहते हैं कि जितने भी नाइट्राइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के वो नॉन वॉलेटाइल हैं एक्सेप्ट द बेरिलियम नाइट्राइड, ठीक है जी। Now the last one is the carbides of alkaline earth metals are decomposed by water to form metal hydroxides and dash ethane, ethene, ethyne एंड प्रोपेन। तो स्टूडेंट्स से ये बात याद रखिएगा कि जो कार्बाइड्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, ठीक है, दे डीकम्पोज बाय वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड इथाइन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? एसीटाइलिन, यू नो, ठीक है, C2H2। अगर आप इसको ओपन फॉर्म में भी देख लें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जो बेरिलियम है
यानी कि बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको एसिटाइलिन देंगे, लेकिन जो बेरिलियम है वो एसिटाइलिन के बजाय आपके पास क्या आएगा जी, वो देगा मेटल हाइड्रोक्साइड्स अलोंग विद दिस मीथेन। ठीक है, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी इथाइन।